हाय साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। मैं वीडियो से एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बीएम सर भाई कथन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी, यानी हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको आज बताने वाले हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए, हिंदी में आज हम लोग पढ़ लेते हैं जैसे स्वर। स्वर समझ लेते हैं, स्वर क्या है। देखिए दोस्त, अगर पूछा जाए आपसे अगर स्वर के बारे में, तो स्वर क्या होता है। स्वर जो है हमेशा क्या है, इसको हम कहते हैं स्वर स्वतंत्र होता है। स्वर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर ये आपसे पूछा जाए कुल स्वर कितने होते हैं, तो आपको बताना है कुल स्वर कितना होता है, 13। जो कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्त, अ से लेकर के और अ तक होता है। ये पूछा जाए हिंदी में या आधुनिक में, अगर स्वर पूछा जाए, स्वर की संख्या, तो कितना बताएंगे आप, 11 बताएंगे। ये कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्त, अ से लेकर के अ तक होता है। ठीक है ना। देखिए, समझते रहिएगा, स्वर आपका ये होता है। अगर हिंदी में स्वर पूछा जाए, आधुनिक स्वर पूछा जाए, तो कितना होता है, 11 होता है। ऐसे ये पूछा जाए आपके उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पर स्वर अगर आपसे पूछा जाए तो कितना बताएंगे, 10 बताएंगे। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, अ से लेकर के अ तक आपको पता है 11 होता है। और इसमें जो बीच में री होता है, ये आपका इसमें नहीं होता है। यानी आपको क्या करना है, 11 में से घटाएंगे तो कितना हो जाता है दोस्त, 10 हो जाता है। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्या समझते हैं इसमें। अभी ये चीज़ आपको याद रखना है हमेशा। कुल स्वर पूछा जाए तो कितना बताएंगे, 13। हिंदी में या आधुनिक स्वर अगर पूछा जाए तो कितना बताएंगे, 11। और उच्चारण के आधार पर स्वर की संख्या पूछा जाए तो 10 होता है। एक और चीज़ होता है, कभी कभी पूछ देता है कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं। संस्कृत में स्वर की संख्या अगर पूछा है तो कितना होता है दोस्त, इसमें भी 13 होता है। लेकिन 13 इसमें ये वाला नहीं होता है, अंतिम वाला नहीं होता है 2। इसमें कौन कौन सा बढ़ता है, अ के बाद, यानी ये कहाँ से कहाँ तक होता है, अ से लेकर के अ तक 11 होता है। और उसके बाद से एक ये वाला री वाला और एक ऐसे ये री वाला, ये वाला बढ़ जाता है इसमें। ठीक है ना। तो ये संस्कृत वाला हो जाता है। चलिए, अब ये चीज़ अगर आप लोग समझ गए होंगे, तो अब हम आपको ये इसका उच्चारण स्थान बता देते हैं। स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है, देखिए मिटा दें। देखिए, आपको और भी बहुत ही अच्छा चीज़ बताने वाले हैं हम इसमें। अभी देखिए, स्वर आखिर जो होता है स्वर, उसको और हम क्या कहते हैं, जिस मान लीजिए कि अभी आपसे अगर ये पूछा जाए जो क होता है, क किन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, अगर ये पूछें तो आप कहेंगे कि क जो है क धन अ से मिलकर के बना हुआ है। ऐसे अगर हम पूछें ख किन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, तो बोलेंगे ख प्लस अ से मिलकर बना हुआ है। तो अब आप एक चीज़ इससे समझ पा रहे हो कि अगर हम पूछे ग किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो ग प्लस अ से मिलकर बना हुआ है। देखिए दोस्त, इतना लिखे हैं तो आपको कुछ तो आइडिया पता चला होगा कि ये कैसे लिखा गया आखिर में। देखिए, क है अकेले है, और ये क्या है, अ है। ये ख है अकेले है, ये क्या है, अ है। ये ग है अकेले, ये क्या है, अ है। इसका मतलब आपको ये यहाँ पे पता चल रहा होगा कि ये अ क्यों लिखा गया, यानी इसमें जो मात्रा है वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। यहाँ क में अ है तो यहाँ अ लिखा गया है। ऐसे ही अब समझिए, अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ लिखे की, तो इसको कैसे लिखेंगे, क तो लिखेंगे और प्लस की में देखें कौन सा मात्रा है, छोटी है कि बड़ी है, तो बड़ी है तो यहाँ बड़ी लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब इसमें कॉमन चीज़ देखिए, अब इसमें क्या होता है, कॉमन क्या है, सभी में देखिए यहाँ हलंत लगा हुआ है, सभी में यहाँ हलंत लगा है। और किस में लगा है, व्यंजन में लगा हुआ है। तो अब आपको यहाँ से एक चीज़ और पता चल रहा होगा, एक चीज़ और निकल कर आया है कि हम हमेशा जो है व्यंजन में हलंत लगाएंगे, स्वर में हलंत नहीं लगाएंगे। ठीक है, व्यंजन में आपको हलंत लगाना है, स्वर में नहीं लगाना है। और देखिए, इसे हम कहते हैं व्यंजन, क्या कहते हैं दोस्त, व्यंजन। इसे हम व्यंजन कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे, स्वर कहेंगे।
तो देखिए अब एक चीज़ आपको ये पता चल गया है। अब देखिए क बना है व्यंजन और स्वर दोनों से मिलकर के बना हुआ है, और स्वर जो होता है, स्वर आपका हमेशा अ आ ई होता है। व्यंजन में हमेशा क से अज्ञा तक, यानी क से लेकर क्या होता है अज्ञा तक जो भी आपका आता है इसमें ये हो जाता है। अब समझिए, अब यहाँ से जो बना हुआ है इसको हम कहते हैं, दोनों को ये जब मिलाया है तो ये होता है आपका वर्ण। क्या होता है? ये वर्ण होता है। इसीलिए कहा जाता है, अगर पूछा जाता है कभी कभी कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो बताया जाता है कि वर्ण के 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला आपका स्वर होता है, दूसरा क्या होता है दोस्त? व्यंजन होता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसमें कितने व्यंजन हैं, पूछता है कितने स्वर हैं, और पूछता है कितने वर्ण हैं। वर्ण पूछता है, यही 3 क्वेश्चन इससे बनता है। देखिए व्यंजन पूछे तो देखिए क में कितना व्यंजन है? 1 व्यंजन है। कितना स्वर है? 1 स्वर है। लेकिन पूछे वर्ण कितना है? तो 2 है। इसका मतलब यह है कि वर्ण जो होता है स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके बनता है, इसलिए दोनों को हम काउंट करते हैं इसमें। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए इतना अगर हम आपको बता दिए हैं, अब हम चलते हैं कहाँ पे? स्वरों का उच्चारण स्थान, बस वही देख लेते हैं, उसके बाद से अगले दिन देखेंगे। अब देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान देखते हैं। आपको हर एक नई चीज़ वो बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में जो है पूछेगा। ठीक है दोस्त? आपको धीरे धीरे करके हर एक चीज़ याद करा देंगे हम। बस आप जो है आराम से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ हम देखेंगे, अगर ये पूछा जाए अ और आ, उसके बाद आपका है ई और ई, इसके बाद से आपका है उ और उ, फिर आपका है री, उसके बाद से आपका है ए, फिर है आपका ओ, उसके बाद से औ। इतना ही देखते हैं। अब देखिए ये किससे बोला जाता है? उच्चारण स्थान में किससे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका तो कंठ से। ये किससे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है तालु से। तालु को ही हम याद करके तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य। इसे क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है ओष्ठ से। ओष्ठ से बोला जाता है। इसे किससे बोला जाता है? मूर्धन्य से। मूर्धन्य से। मूर्धन्य को हम और क्या कह सकते हैं? और हम इसको मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? मूर्धा कहते हैं। ऐसे इसको ये किससे बोला जाता है? तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि एक किससे बनता है। देखिए ये जो होता है, यदि अ के साथ यदि छोटी या बड़ी का मेल कराते हैं तो ये बनता है, और अ के साथ ए का या ए का जब हम मेल कराते हैं तो ये ए बनता है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ ये निकल रहा होगा कि ये जो अ होता है किससे बोला जाता है? कंठ से। और ई किससे बोला जाता है? तालु से। और दोनों को जब मिलाएंगे, तालु या तालव्य, तो दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। तो कंठ तालव्य किससे, कौन सा स्वर है जो कंठ तालव्य से बोला जाता है? तो ए और अय होता है। ठीक ऐसे ही ओ और ओ को अगर निकालेंगे तो हमको पता है कि जो अ होता है किससे बोला जाता है, किससे बनता है? तो जब अ के साथ जब उ का या बड़ा उ का मेल कराएंगे तो ओ बनेगा, और जब अ के साथ ओ आ ओ का मेल कराएंगे तो क्या बनेगा दोस्त? ओ बनेगा। तो अब आपको यहाँ से पता चल रहा होगा कि जो अ होता है कंठ से बोला जाता है, कंठ से, और उ होता है ओष्ठ से बोला जाता है। किससे? ओष्ठ से। तो ये किससे बोला जाता है? कंठोष्ठ हो जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? कंठ प्लस ओष्ठ जब बनेगा तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, ये कंठोष्ठ से बोला जाता है। ठीक है दोस्त? तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से जो है अगला वीडियो हम अगले दिन लेकर के आएंगे, और इसमें जो है आपको जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही दिक्कत होता है याद करने में, आप याद नहीं कर पाते हैं, आप सीख नहीं पाते हैं जल्दी से, तो हम आपको उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, आपके बीच में लाएंगे। अगर और भी हिंदी में जो भी आपको अगर कोई टॉपिक नहीं आता है, अगर वो कठिन है, तो आप जो है मैसेज करेंगे यानी कमेंट करेंगे, तो हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको समझा देंगे। ठीक है ना? तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।